हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम क्लास 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 करेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर 2 का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम अलग अलग वस्तुओं की लंबाई का कंपैरिजन करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो बिंदु हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो गिवन पहला एक्टिविटी है उसमें वो कितनी दूरी पर है, हाउ अपार्ट द डॉट्स आर। सेकेंड टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अकबर बीरबल की स्टोरी से रिलेटेड है, जहां पर अकबर बीरबल से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर वो जानना चाहते हैं कि बीरबल के अनुसार उसका आंसर क्या होगा, और वो टॉपिक है द शॉर्टर लाइन। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। आपकी जो हाइट है पिछले साल कितनी थी, अब कितनी ज़्यादा बढ़ी है। साथ में इस टॉपिक में हम कंपेयर करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स की और आपकी हाइट, कि आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट मेंबर कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट मेंबर कौन है, किसकी हाइट सबसे कम है, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। और बच्चों, पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट के बारे में। आपने भी अपने स्कूल के अंदर अलग अलग गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, जहाँ पर कई बार रनिंग होती है, या लॉन्ग जंप करते हैं, या नींबू दौड़ करते हैं, या लंगड़ी दौड़ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें किस प्रकार से जो डिस्टेंस की यूनिट है, जो लेंथ की यूनिट है, उसका हम यूज़ करते हैं, वो आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने वीडियो इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहला टॉपिक, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग डॉट्स दिए हैं और उन डॉट्स को नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर है डी, फिर है ओ, बी, आई, ए, एल, जी, ई, एच, एन, एफ, जे, सी, के और एम। प्यारे बच्चे, डॉट्स गिवन है, इसकी जो डिस्टेंस है एक डॉट की दूसरी डॉट से वो हमें मेजर करनी है, गैस करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट एंड नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। डिड योर गैस राइट। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये जो अलग अलग डॉट्स हैं उसमें से कोई भी दो डॉट पिक करेंगे। जैसे कि हमने डॉट पिक किया आई और सी। तो प्यारे बच्चों, आई और सी के बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका आई, ठीक है, और यहाँ पर है सी। आई और सी का बीच का जो डिस्टेंस है, उनका जो डिस्टेंस है वो हमें गैस करना है। सबसे पहले अनुमान लगाना है कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा। सेंटीमीटर में आपके अकॉर्डिंग कितने सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, वो आप आइडिया से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं नीचे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चे का आइडिया हो सकता है, किसी बच्चे की गैस हो सकती है कि ये सर ये 10 सेंटीमीटर है। कोई बच्चा कहेगा कि सर ये तो 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर नहीं है। तो इसी प्रकार से अलग अलग बच्चों का यहाँ पर आंसर भी अलग अलग होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो भी आंसर हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग, आपके अनुमान के अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है कि आई से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो लिख सकते हैं। सेकंड है भाई, इसके बाद नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। उसके बाद आपको स्केल लेना है। नॉर्मली जो स्केल होता है उसके अंदर 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर लिखे होते हैं। वो स्केल रखते हुए आपको स्केल का जो एक पॉइंट है वो रखना है आई के ऊपर, जो 0 से स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट रखना है सी के ऊपर। हम मेजर करेंगे आई से जो सी है वो, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो लगभग आती है हमारी 6 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसके बाद आप ये देखिए कि आपने जो गैस किया था कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, तो जिस भी बच्चे का गैस सही है, वो अनुमान सही है, वो यहाँ पर लिखेगा यस माय गैस वाज राइट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेसिकली आपको जो स्केल है, स्केल का यूज आप किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पर आपको सीखना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, विच टू डॉट्स डू यू
थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, आपको क्या लगता है कि भाई कौन से दो डॉट सबसे दूर हैं एक दूसरे से? चेक योर आंसर, आपका जो आंसर है वो आपको चेक करना है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एम है, ठीक है, और इधर देखिए ओ है भाई, कितनी दूरी है इनके बीच? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। एम और ओ कितनी ज्यादा दूरी है? बहुत ज्यादा दूरी में है। वहीं दूसरा पॉइंट देखें डी और एच, देखिए प्यारे बच्चों डी और एच, डी और एच को जब हम मिलाते हैं तो ये लाइन आती है। तो इसमें से आप देखेंगे अब सबसे ज्यादा दूरी पे कौन से दो पॉइंट्स हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्केल से ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो बताएं प्यारे बच्चों ओ से एम तक की डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग कितनी आती है स्केल का यूज करते हुए? दूसरा फिर आप डी से एच तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे कि डी से एच तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आती है स्केल से। अब इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगी वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों जब भी हमें फारदेस्ट पॉइंट निकालने होते हैं तो सबसे दूरी पे जो सबसे पॉइंट रखे हुए हैं यहाँ पर उन पॉइंट्स का हम नाम लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन फिर विच टू पॉइंट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पास पास हैं, जैसे भाई एम के पास में देखिए एफ है ना, तो एफ और एम को मिलाएं पहले। सी के पास के है देखिए, ओ के पास डी है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत क्लोज पॉइंट हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अब इनमें से चेक करना है, कैसा आंसर चेक करेंगे आप? जो एम एफ है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एम एफ का डिस्टेंस क्या है भाई, वो आप स्केल से हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। सी से के तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आया वो बताना है आपको। और प्यारे बच्चों ओ से डी तक का डिस्टेंस है वो कितना आया वो बताना है। अब इसमें से जो भी डिस्टेंस सबसे कम आती है वही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद एक दूसरा जो टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक आज की क्लास का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अकबर बीरबल की स्टोरी से रिलेटेड है। अकबर बीरबल की स्टोरी जिस जिस बच्चे ने आप में से सुनी है वो अपना नाम लिखें। जैसे तो आपका जो नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर आपने अकबर बीरबल की स्टोरी सुनी है तो। अकबर वाज ए फेमस किंग, एक प्रसिद्ध राजा था भाई, बहुत सारी स्टोरी हमें उसकी देखने को मिलती है। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, उसका एक चतुर मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। अब बीरबल की चतुराई के अलग अलग किस्से मशहूर हैं भाई बहुत ज्यादा। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू ए लाइंस ऑन द फ्लोर। तो भाई अकबर ने क्या किया, जमीन के ऊपर एक लाइन बना दी और उसने कहा ये लाइन आपको कट नहीं करनी है। तो कहा कि बीरबल हेयर इज ए लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, इसको साफ नहीं करना। ये अकबर की लाइन है भाई ऊपर वाली। क्या कहा अकबर जी ने, ये अकबर जी बैठे हैं यहाँ पर आराम से। इन्होंने बीरबल को कहा कि बीरबल जी आपको ये लाइन छोटी करनी है लेकिन इरेज नहीं करनी, इरेजर का साफ नहीं करनी, इसको कट नहीं करना बीच में से। अब बीरबल तो थे चतुर इंसान, बहुत चतुर थे, स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, अकबर की जो लाइन थी उससे भी बड़ी लाइन बना दी भाई। अब इस बड़ी लाइन के सामने अकबर की जो लाइन है वो तो छोटी हो गई ना। अब देखिए मैं इस अकबर की लाइन को नाम दे दिया मान लिया ए, बीरबल की लाइन का नाम हमने कर दिया बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए और बी में से कौन सी लाइन बड़ी है वो आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों यहाँ पर जो बी लाइन है वो बड़ी है, तो ए लाइन कैसी हो गई, छोटी हो गई, शॉर्टर हो गई। तो इसी प्रकार से बीरबल ने बिना इरेज किए हुए अकबर की लाइन को छोटा कर दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो ये अभी हमने एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे उसकी लाइन छोटी हो गई, उसने उससे बड़ी लाइन बना दी। अब ये कहता है नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, क्या आप भी बीरबल जैसे स्मार्ट बन सकते हो? मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, आपको जो बीरबल की लाइन, बीरबल ने जो लाइन ड्रॉ की है उसको भी आपको छोटा करना है लेकिन इरेज नहीं करना। तो देखिए प्यारे बच्चों ये थी अकबर की लाइन, फिर बीरबल ने उससे बड़ी बना दी। अब हमें भी इसको छोटा करना है बीरबल की लाइन को, तो हमने भी ये रेड लाइन बना दी। अब हमारी रेड लाइन अकबर की लाइन से भी बड़ी है और बीरबल की लाइन से भी बड़ी है। तो इसने आगे कहा जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, क्या इनमें से क्या कोई सबसे लंबी लाइन हो सकती है? तो इनमें से जो गिवन लाइन है प्यारे बच्चों, इनमें से तो हमारी लाइन सबसे लॉन्गेस्ट है।
बट एक्चुअली में अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करें तो सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी हम लाइन खींचेंगे उससे बड़ी लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये एक फिगर गिवन है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। तो ये लेफ्ट आर्म है भाई इसकी, ठीक है। इसकी हमने राइट आर्म बनानी है, और कैसे बनानी है कि वो लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर लंबी रहे। तो देखिए भाई, ये है इसकी लेफ्ट आर्म और हमने इसको ड्रॉ किया है राइट आर्म को। तो राइट आर्म जो है वो लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर बड़ी हमने ड्रॉ की। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक कप दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो कप के अंदर सभी अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो दूध पीना पसंद करते हैं, कुछ जूस पीना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। अब आप किस कैटेगरी में हैं, आप भी बताएं कि आपका जो सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ है, चाय, कॉफी, दूध, जूस, वो क्या आप पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो प्यारे बच्चे, ये जो कप है इसकी हाइट हम मेजर कर लेंगे, उससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप दूसरा हमने ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये तो है बड़ा, ठीक है, ये तो है बिगर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया वो है स्मॉलर। और कितना छोटा हमने ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर स्मॉलर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर शॉर्टर जो कप है वो आप ड्रॉ करेंगे आपकी नोटबुक में। इसके बाद देखिए ब्रूम दी हुई है भाई, झाड़ू दी हुई है। तो क्वेश्चन क्या है वो हम रीड करते हैं, ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग दिस ब्रूम। तो ये जो ब्रूम है, ये जो झाड़ू है, इसकी हाफ आपको ड्रॉ करनी है भाई। इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसका हाफ हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक ब्रूम ड्रॉ की जिसकी जो लेंथ है वो जो ऊपर गिवन जो ब्रूम है उसका हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक चेहरा दिया हुआ है, उसके सिर पे बाल है और उसने कहा ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ द डबल ऑफ द लेंथ। जो गिवन लेंथ है हेयर की, उससे डबल लेंथ का आपको हेयर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने एक हेयर ड्रॉ किया जिसकी जो लेंथ है वो जो गिवन हेयर की लेंथ है उससे ट्वाइस है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये ड्राइंग के जो क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टाल हैव यू ग्रोन। आपकी जो हाइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास थर्ड यू मेजर्ड योर हाइट। तो क्लास थर्ड में आपने जो अपनी हाइट मेजर की थी भाई, इस प्रकार से हमने एक हाइट का चार्ट बनाया था। और हाइट का चार्ट अब भी आप बना सकते हैं स्केल का यूज करते हुए। कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड को जोड़िए, आपस में ऐड कीजिए, दीवार के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। स्केल की सहायता से उसके ऊपर आप मार्क्स लगा सकते हैं सेंटीमीटर में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। तो क्या आपको लगता है कि आप पिछले साल से आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई। तो डेफिनेटली पिछले साल आपकी जितनी हाइट थी उससे आपकी हाइट ज़्यादा ही हुई होगी। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे मान के चलते हैं कि पिछले साल आपकी हाइट इतनी थी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है। अब राइट हैंड साइड में जो फिगर गिवन है वो हाइट आपकी करंट हाइट है। तो इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस हुआ, पिछले साल की बजाय आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा हुई है, और यही इसने क्वेश्चन किया है। अब साथ में जो इसने सेकंड क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि हाउ मच, कितनी ज़्यादा हाइट आपने ग्रो की है, ये आपको बताना है भाई। तो प्यारे बच्चे, ये मान के चलिए कि भाई अब जो आपकी हाइट है वो है 130 सेंटीमीटर। लास्ट ईयर आपकी हाइट थी 125 सेंटीमीटर। तो लास्ट ईयर एक बच्चे की हाइट थी 125 सेंटीमीटर, अभी उसी बच्चे की हाइट है 130 सेंटीमीटर। अब इसमें ग्रोथ कितनी हुई, कितनी ज्यादा बढ़ी, डिफरेंस कितना है वो आप बताएं भाई। तो 130 में से प्यारे बच्चों 125 आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों 130 सेंटीमीटर में से अगर आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 125 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
और प्यारे बच्चों जो भी आपका आंसर आता है, जैसे अभी आप यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, क्या आपके दोस्तों की भी हाइट बढ़ी है? तो डेफिनेटली आपके दोस्त हैं उनकी भी हाइट पिछले साल की बजाय उनकी हाइट भी उसके अंदर भी ग्रोथ हुआ है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड फिल द टेबल। आपको सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें फ्रेंड का नाम लिखना है, पिछले साल उसकी कितनी हाइट थी वो लिखना है, अभी उसकी हाइट कितनी है वो लिखना है। और प्यारे बच्चों अभी आपकी उसकी जो करंट हाइट है उसमें से अगर लास्ट ईयर की हाइट माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ वो आपको लिखना है। किस प्रकार से आप लिखेंगे वो देखिए जरा। चलिए यहाँ पर हमने 4 दोस्तों के नाम मान लिए। पहला है स्वर्णिम, दूसरे बच्चे का नाम है अनमोल, तीसरी लड़की का नाम है श्रेया, फोर्थ का नाम है राकेश एंड राहुल। स्वर्णिम की जो हाइट है वो है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लास्ट ईयर। अनमोल की हाइट पिछले साल 1 मीटर 30 सेंटीमीटर थी। श्रेया की हाइट पिछले साल 1 मीटर 20 सेंटीमीटर थी। राकेश की हाइट लास्ट ईयर 1 मीटर 40 सेंटीमीटर थी। राहुल की हाइट 1 मीटर 35 सेंटीमीटर थी। और अभी इनकी हाइट यहाँ पर गिवन है भाई। तो करंट हाइट में से अगर लास्ट ईयर की हाइट अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 35 में से अगर आप 25 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। फिर आंसर आया 8 सेंटीमीटर, फिर आया 5 सेंटीमीटर, ये आया 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इतनी हाइट इन बच्चों की ग्रोथ, इनकी हाइट में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए, जुम्पा once read a list of the tallest people in the world. One of them was 242 centimeter tall. What? That is just double of Jumpa's height. How tall is Jumpa? तो प्यारे बच्चों ये जो एक गुड़िया दिखाई दे रही है, एक लड़की दिखाई दे रही है आपको छोटी सी, आपकी जैसे क्लास 4th में या 5th में पढ़ने वाली, इसका नाम है जुम्पा। ये जो व्यक्ति है, ये जो महोदय हैं उनकी हाइट यहाँ पे कंसीडर की गई है 272 सेंटीमीटर, यानी दुनिया के सबसे जो लंबे इंसान हैं उनमें से एक। अब जुम्पा ने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी हाइट जुम्पा की हाइट से ट्वाइस है, 2 गुनी है। तो आपको जुम्पा की हाइट बतानी है भाई। तो प्यारे बच्चों हाफ, जो जुम्पा की हाइट है वो हाफ हो गई इस व्यक्ति की हाइट से, यानी 272 के हमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं 272 को 2 से, तो जो हमारा आंसर आता है वो जुम्पा की हाइट होगी। प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर 2 गिवन है तो 2 1 जा 2। अब 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 0 आया आंसर। नेक्स्ट हमारा नंबर है 7, 7 लिख दिया। 2 का टेबल बोलेंगे जब तक आपका जो आंसर है वो 7 या 7 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो प्यारे बच्चों 2 4 जा 8, 8 तो ज़्यादा हो गया 7 से, तो आपका आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 जा 6। स्टूडेंट लिख दिया हमने 3, यहाँ लिखा 6, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर उतार लिया 2। अब 2 का टेबल बोलेंगे 12 आए, 2 6 जा 12। प्यारे बच्चों जो जुम्पा है, जुम्पा की हाइट हमारा जो आंसर आया वो आया 136 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ जुम्पा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो ब्लैंक गिवन है यहाँ पर आप लिख देंगे 136 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं वो अच्छे लगे तो आप एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। भाई इतना ऊंचा आदमी है, अगर वो क्लास के दरवाजे से जाएगा तो देखिए ये जो व्यक्ति है इसका जो ऊपर से जो सिर है, जो हेड है, वो तो इसको टच कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्लास के अंदर जाने के लिए इनको झुकना ही पड़ेगा, बैंड होना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लास विदाउट बेंडिंग, क्या बिना झुके आपकी क्लास में जा सकते हैं वो, तो आंसर होगा नो। इसके बाद देखिए, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट, अगर वो सीधे खड़े हो जाते हैं तो क्या उनका सिर आपके घर की छत को टच कर सकता है अगर वो आपके घर आए तो प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करता है कि आपके घर की छत कितनी ऊंची है। अगर काफी ज्यादा नीची छत है तो फिर टच कर सकता है, अदरवाइज जो नॉर्मल हाउस होते हैं उसके अंदर टच नहीं करेगा। तो सेकंड का भी आंसर होगा नो। अगर मैं मेरे घर का उदाहरण दूं तो मेरे घर की छत काफी ऊंचाई पे है, तो उसका जो सिर है, जो सबसे लंबे व्यक्ति अगर आएंगे तो भी वो टच नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसके बाद, द लॉन्ग शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, हु इज टॉलेस्ट इन योर फैमिली, तो प्यारे बच्चे आप बताएं आपके परिवार में सबसे ऊंची जो हाइट है किसकी है। आपके बड़े भाई सबसे लंबे हो सकते हैं, आपके फादर सबसे लंबे हो सकते हैं, आपकी सिस्टर सबसे लंबी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जो घरों में जो आंसर मिलता है वो हमें मिलता है कि फादर्स हाइट इज द longest height, और my father is the tallest in my family and his height is, तो आपके फादर की जितनी हाइट है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, तो आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनकी हाइट सबसे कम रहेगी, तो यहाँ पर आंसर दिया इन्होंने, माई यंगर ब्रदर इज द शॉर्टेस्ट इन माई फैमिली एंड हिज हाइट इज 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो भाई की जो हाइट है, ब्रदर की हाइट है, वो है 96 सेंटीमीटर। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस किसके बीच में आपको फाइंड आउट करना है, जो घर के जो सबसे लंबे मेंबर हैं, अब सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाइट आपने यहाँ पर किसकी मानी है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा हाइट हमने यहाँ पर मानी हुई है जो हमारे घर के सबसे लंबे मेंबर्स हैं, यानी हमारे फादर हैं उनकी। इसके बाद सबसे छोटी जो हाइट है वो किसकी मानी है आपने, वो मानी है आपके भाई की। तो एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, चलिए। जैसे कि 173 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं फादर की हाइट, तो आपको जो डिफरेंस है वो कैसे फाइंड आउट करना है भाई, 173 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 96। तो आपका जो जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस आया 77 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द डिफरेंस इन द हाइट इज 77 सेंटीमीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो फोटो है इसको देख के आप देखिए क्या समझ में आ रहा है। अलग अलग हाउसेज के अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं जो गेम खेल रहे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। सबसे पहले यहाँ पर रेस के बारे में अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, गर्ल्स के लिए 100 मीटर की रेस का आयोजन किया गया। फिनिशिंग लाइन के सबसे पास जो लड़की है उसका नाम है अरुंधति, उसके पीछे है रेहाना, कोंकणा और उमा है जो उनके पीछे हैं। अब हमें अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर देना है और हमें आंसर 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर में ही देना है। तो ये जो आंसर अलग अलग ऑप्शन हमें दिए हैं इनमें से ही हमें आंसर को पिक करना है। सबसे आगे जो लड़के हैं प्यारे बच्चों ये है अरुंधति। ठीक है, इसके पीछे नीचे लिख दिया मैंने ए। दूसरी जो लड़की है वो है रेहाना। ठीक है, सेकंड नंबर पे है रेहाना। अब इसके बाद में दो लड़कियां एक साथ दौड़ रही हैं, एक का नाम है कोंकणा, के लिख दिया उसके लिए, एक का नाम है उमा, उसके लिए हमने यहाँ पर यू लिख दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अरुंधति सबसे आगे है जो कि फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब देखिए, अरुंधति से लेकर जो फिनिशिंग लाइन है उसका डिस्टेंस और अरुंधति से लेकर रेहाना तक का डिस्टेंस, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस इसका हाफ है, यानी रेहाना से अरुंधति की जो डिस्टेंस है वो अरुंधति की जो फिनिशिंग लाइन से डिस्टेंस है उसका हाफ है। अब ये जो डिस्टेंस गिवन थी वो थी 6 मीटर, अब 6 का हाफ क्या होता है वो देखिए आप। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो आई 6 का हाफ यानी 3। वहीं अगर हम रेहाना की जो डिस्टेंस देखें फिर कोंकणा और उमा से, वो भी लगभग अरुंधति की जो फिनिशिंग लाइन से डिस्टेंस है उतनी है, तो ये भी आपका आया 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है बारी बारी से वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति,
तो अरुंधति की जो डिस्टेंस है रेहाना से, अभी हमारा आंसर आया था 6 का हाफ, जो कि होता है 3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। तो रेहाना कितनी दूर है भाई कोंकणा और उमा से? 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं है, तो मीटर कर देंगे हम, 6 मीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार आर कोंकण एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो देखिए 6 तो ये है डिस्टेंस, 6 + 3 + 6। अब आपका आंसर क्या आता है वो हमें बताएं जरा। 6 + 3 + 6, प्यारे बच्चों आंसर आता है आपका 15। तो यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है 15 मीटर्स, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक, हैव यू हर्ड अबाउट ए 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। क्या आपने आज तक ऐसी किसी रेस के बारे में सुना है कि कोई दौड़ता है 1500 मीटर या 3000 मीटर्स? You remember that 1000 meters make 1 kilometer and 500 meters make half a kilometer। तो आपको ये याद रखना है भाई, नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि 1000 मीटर जो होता है वो होता है 1 किलोमीटर के इक्वल, वहीं 500 मीटर जो होता है वो होता है हाफ किलोमीटर के इक्वल। 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है 1500, तो 1500 को हम क्या कहें? 1.5, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि 1000 में तो 1 किलोमीटर हो गया और 500 मीटर में हाफ हो गया। और 3000 मीटर में प्यारे बच्चों, 3000 मीटर में देखिए जरा कितने किलोमीटर आए, तो वो आया 3 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर। तो क्या आपने मैराथन रेस के बारे में सुना है? जिस भी बच्चे ने मैराथन रेस के बारे में सुना है तो वो यहाँ पर यस लिखेगा, जिसको नहीं सुन पता आज तक कि मैराथन क्या होती है वो नो लिखेगा। प्यारे बच्चों, मैराथन रेस ऐसी रेस होती हैं जो कि काफ़ी लंबी दूरी की होती हैं, 40 किलोमीटर की होती हैं। और 40 किलोमीटर की जो दौड़ होती है भाई, वो अगर हम ग्राउंड में स्टेडियम में दौड़ेंगे तो वो तो 400 मीटर का ट्रैक होता है, उस पर कंप्लीट ही नहीं होगी। इस कारण रोड्स पे दौड़ते हैं भाई, लंबी दूरी तक दौड़ते हैं। ठीक है, जो रोड होते हैं उनके ऊपर दौड़ी जाती हैं मैराथन रेस। अब इसने कहा कि एक स्टेडियम के ट्रैक में 400 मीटर हैं, 10 राउंड के अंदर कितने हुए भाई? तो प्यारे बच्चों एक राउंड के अंदर 400, 10 राउंड के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 राउंड में हमारे आ गए 4000 मीटर। अब 4000 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे? वो होंगे 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया 4 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, सो इफ you run a marathon on a stadium track, you will have to complete how many rounds। तो आपको कितने राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे? तो प्यारे बच्चों देखिए 40 किलोमीटर की होती है। अब 4 किलोमीटर के लिए अगर आपको 10 राउंड करने पड़ते हैं तो 40 किलोमीटर के आपके राउंड्स हो गए भाई 100। तो 100 राउंड्स लगाते लगाते आदमी को चक्कर आ जाएंगे, इसलिए जो मैराथन रेस होते हैं वो सीधे ही दौड़ते हैं। ठीक है, स्टेडियम के अंदर छोटी जगह के अंदर हम राउंड नहीं लगाते मैराथन के लिए, उसके लिए हम रोड के ऊपर ही दौड़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। लड़कों के लिए यहाँ पर लॉन्ग जंप हो रहा है भाई। देखिए यहाँ ये एक लाइन है, ये फिनिशिंग लाइन है, इधर से इन्होंने जंप किया, जहां तक पहुंच पाते हैं उसको मेजर किया। धानु का जो लॉन्ग जंप है सबसे ज्यादा है 3 मीटर 14 सेंटीमीटर। गुरप्रीत सेकंड आए हैं, गुरप्रीत का जो जंप है वो 20 सेंटीमीटर कम है भाई। तो सबसे पहले 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से अगर हम गुरप्रीत का जंप फाइंड आउट करें तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से जो 20 सेंटीमीटर है वो हमने माइनस कर दिया, तो भाई 20 सेंटीमीटर बच गया और 3 मीटर, यानी 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इसके बाद गोपी का जो जंप है वो 5 सेंटीमीटर कम है, तो 320 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 315, यानी पहला जो आंसर है गुरप्रीत का जंप वो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। गोपी का जो जंप है वो है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद भी नेक्स्ट, ट्राई एंड सी हाउ फार कैन यू जंप। आपको खुद को कोशिश करके देखनी है कि भाई आप कितना दूरी तक जंप कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप कितनी दूरी तक एक बॉल को फेंक सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भाई। फिर नेक्स्ट है लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। इसके बाद आपको फुटबॉल लेना है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको इसको किक मार के कितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा इसको थोड़ी सी दूरी तक भेज सकता है किक मार के, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, सेहत का ध्यान रखते हैं, और वो अच्छे से इसको किक मार के काफ़ी दूरी तक भेज सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड चैप्टर का, लॉन्ग एंड शॉर्ट का। वो जिस बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।